हाँ तो नमस्कार। कैसे हैं जी बताएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चे, आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं। बीटीसी, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, बीटीसी बुक को फॉलो करते हैं। और मतलब यह जो चैप्टर होगा क्षेत्रमिति चैप्टर होगा, जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशंस कहते हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चे, जो बेसिक होते हैं, इसका जो परिभाषा होता है शंकु बेलन घन घनाभ किसे कहते हैं, उसका हम बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम अपना यूट्यूब चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस पे डाल दिए हैं। आप लोग सबसे पहले इस मैथ को पढ़ने से पहले उस बेसिक को जरूर एक बार फोकस कर लीजिएगा। तो बच्चे, हम चलते हैं अपना चैप्टर की ओर। तो आप लोग अपने स्थान पे पैसेंस बना के, धैर्य बना करके बैठें। और मतलब वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो वैसा हमें कमेंट में कमेंट करें, तो हम और बेहतरीन समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। यह जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, यह चैप्टर है एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13.1। कितना है बच्चे? एक्सरसाइज अध्याय 13.1 का एक नंबर हिसाब करते हैं। हम लोग कितने हैं? 13.1 का 1 नंबर हिसाब है बच्चे, जो आप सब यहाँ से देख पा रहे होंगे, है ना। तो 1 नंबर में कह क्या रहा है? हिसाब का हिंदी हिसाब है बच्चे, हमको समझना बहुत जड़ से पड़ेगा। तो सबसे पहले हिसाब को हम पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक। आप सब भी ध्यान से लिखिएगा कि दो घनों, यानी कि दो को हमको घन बनाना है। चले, दो घन बनाएंगे हम लोग आपस में। चलिए, तो दो घन, एक घन बना लिए ई, और इसी का जस्ट बगल में इसी का और एक बगल में घन बना लिए बच्चे, जो आप सब देख पा रहे होंगे। स्टेप से स्टेप से स्टेप से। तो हिसाब हमें कह रहा है कि दो घनों, तो हम दो घन बना लिए ना। उसके बाद जिसमें से प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक मतलब एक एक होता है, यानी इसका आयतन जो दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। इसका जो आयतन दिया है बच्चे 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। क्लियर है? उसके बाद आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके संकलन से, इसके संकलन मतलब मिलाने से, फलक हम बताए थे, फलक घरेलू भाषा में हम लोग पार बोलते हैं। तो इसके संकलन के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब क्या बनाया जाता है? एक ठोस, है ना। तो बोलता है इससे प्राप्त घनाभ, यानी बोलता है ये दो जो घन है, ये दो जो घन है, इसका प्रत्येक तो आयतन दे ही रखा है, तो इसके संकलन से, यानी इस दोनों को मिला देने से, संकलन मतलब होता है जोड़ देने से, है ना, एक हमारा ठोस घनाभ बन जाता है। क्लियर है बच्चे? तो हम लोग अब बात करेंगे घनाभ कैसा बनता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चले, उसके बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं बच्चे इस टाइप से, यानी एक घन ये पहले से था, यह एक घन पहले से था, स्टेप से स्टेप से स्टेप से स्टेप से, और इसी में और एक घन जोड़ देता है, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में। हो गया इस टाइप से। तो आप लोग थोड़ा सा मिला लीजिएगा फिगर में, है ना। तो बोल रहा है कि दो संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, क्या? घनाभ, है ना। एक यानी घनाभ बन गया बच्चे। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले ई घन का हमको क्या देके रखा है? आयतन दिया है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले भुजा कितना है, ये भुजा जो है, भुजा कितना है ना, इसका यानी कि भुजा क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, है ना, घन की, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको घन से निकालना क्या पड़ेगा बच्चे? हमको घन से क्या निकालना पड़ेगा? आयतन दे रखा है, सबसे पहले इसका भुजा मालूम करेंगे, तब तो हमारा आगे प्रोसेस क्या कह रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ घन की लिख दिए। हमको क्या दे के रखा है?
इसीलिए घन का सर आयतन दे के रखा, आयतन, आयतन। समझ में आ गया बच्चे। उसके बाद घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। कोई दिक्कत बच्चे नहीं ना, भुजा क्यूब। हमको आयतन यहाँ पे दे रखा है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिए। अब बराबर हमको क्या पता नहीं है, भुजा पता नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब हो गया। कोई दिक्कत। और यहाँ थोड़ा सा गौर से समझना है बच्चे, जो यहाँ 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो ये क्यूब सेंटीमीटर में है वनली, 64 में नहीं है। इसको थोड़ा सा गौर से, बहुत बच्चे ऐसा गलती करता है कि 64 पे भी ऐसे इस टाइप से लिख देता है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो यहाँ समझना है कि ये जो क्यूब है किसमें है, मतलब सेंटीमीटर में है, बल्कि 64 पे नहीं है, याद रखना है। कोई दिक्कत है ना। अगर इस यह है थोड़ा सा छोटा, लेकिन बहुत बेसिकली चीज है ना, कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, सेंटीमीटर में क्यूब दिए हैं तो 64 में भी क्यूब दे देते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, ओनली सिर्फ और सिर्फ है तो सेंटीमीटर में क्यूब है, लेकिन 64 पे नहीं है। तो हमको आयतन दे दिया है बच्चे, कोई दिक्कत। तो हम लोग ने 64 को कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम लोग अगर यदि तोड़ते हैं, घन करते हैं, 64 को अगर घन करते हैं, है ना, तो कितना हो जाता है, 2 से खिलाते हैं, है ना, यानी कि 4 से भी हम लोग खिला सकते हैं। 4 से खिलाएंगे तो 16, फिर 4 से खिलाएंगे, 4 चौका 16 हो गया, कोई दिक्कत। और 2 से भी खिला सकते हैं। तो यानी कि अगर हम 64 को तोड़ें तो हमारा हिसाब बन रहा है 4 गुना 4, और यहाँ क्या दिया है बच्चे, सेंटीमीटर क्यूब दिया है। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। समझ में आ गया। और बराबर क्या हो जाएगा, भुजा पे पावर क्यूब नहीं होगा, क्योंकि यह जो क्यूब था इसको इस पार कर दिए, यानी कि यहाँ 3 बन जाएगा। यहाँ 3 इसलिए बन जाएगा, है ना, क्योंकि 3 गो के लिए 3 अंक के लिए 1 अंक बाहर होगा। ठीक है। अगर यहाँ 2 रहता तो स्क्वायर होता है, 2 रहता तो 2 गो अंक के लिए 1 अंक बाहर होता है। तो यहाँ बताइए 3 गो 4 के लिए 1 गो 4 हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ या भी लगा सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। यही मैथ का तो सबसे मूल्यवान चीज है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, तीनों 4 के लिए 1 4, और तीनों सेंटीमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं, 1 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ क्या बच गया बच्चे, भुजा बच गया। तो अब हम इससे क्या पता कर लिए, इसीलिए भुजा बराबर कितना हो गया हमें, है ना, 4 सेंटीमीटर। अब किसका भुजा पता हो गया बच्चे हमें, यह भुजा हो गया हमको पता सर इसका, है ना, कि घन का समझ में आ गया। यानी अब इसका जो भुजा है 4 सेंटीमीटर, घन का जो है ना, आपस में सभी भुजा बराबर होते हैं। तो इसकी लंबाई 4 हुआ तो ऊंचाई भी 4 होगा, कोई दिक्कत है ना। उसके बाद चौड़ाई भी 4 होगा, यानी कि इसका अगर यदि एक घन का अगर भुजा हमको पता लग गया, लंबाई सर 4 हुआ, चौड़ाई सर 4 हुआ, ऊंचाई 4 हुआ, तो अब बात करेंगे इसका क्या होगा, लंबाई, इसका भी सर लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, और चौड़ाई क्या होगा, इसका भी सर 4 सेंटीमीटर हो गया, ऊंचाई क्या हो गया, इसका भी 4 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। तो अगर यदि देखा जाए तो लंबाई इसका भी 4 है, पहले वाला घनाभ, यानी इसको पहले वाला 1 नंबर घनाभ कर दीजिए, इसको 2 नंबर घनाभ कर दीजिए, यानी पहले वाला घनाभ का लंबाई 4 है और इसका भी 4 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 4, है ना, सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। और ऊंचाई को क्या लिख सकते हैं, हाँ, ऊंचाई को सर 4 सेंटीमीटर, यानी कि समान ही रहेगा, ऊंचाई भी 4 होगा, इसका भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, इसका भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। क्लियर है। और चौड़ाई क्या रहेगा सर, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। समझ में आ गया। इसका भी चौड़ाई क्या रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा, इसका भी चौड़ाई क्या रहेगा, 4 सेंटीमीटर। यानी अगर यदि हम इसको छोटा में समझे तो सर वृद्धि हुआ तो हुआ किसमें, लंबाई में सर वृद्धि हुआ, यानी इसका भी 4 यहाँ से यहाँ और इसका भी यहाँ से यहाँ 4 हो गया, यानी टोटल 8। लंबाई वृद्धि हुआ और चौड़ाई ज्यों का त्यों रह गया, ऊंचाई भी ज्यों का त्यों रह गया। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, है ना, इसीलिए क्या लिखेंगे,
इसीलिए दो दो ई घन था, घनों को क्या किया, संकलन किया, संकलन मतलब जोड़े, तो इससे संकलन से क्या बना, एक घनाभ बना, बनाया ना बच्चे, दो घनों के संकलन से बना एक, दो घनों के संकलन से बना एक घनाभ। तो यहाँ लिखेंगे दो घनों के संकलन से बना एक घनाभ की माप, समझ में आ गया बच्चे, दो घनों के संकलन से बना एक घनाभ की माप। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं सर लंबाई की। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे बच्चे, लंबाई। तो अब हम थोड़ा सा लंबाई की ओर फोकस करेंगे। तो घनाभ की लंबाई कहाँ है, यानी ई वाला है ना, यानी कहें तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर है लंबाई। और सर चौड़ाई में क्या वृद्धि हुआ है, क्या नहीं हुआ सर, क्यों वृद्धि नहीं हुआ, कि चौड़ाई यानी कि जो है वही रह गया, तो इसीलिए चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही सिर्फ और सिर्फ रहेगा। और ऊंचाई सर क्या रहेगा, सर ऊंचाई मेरा रहेगा यानी h बराबर इसका छोटा नाम होता है, आप लोग बेसिक पे जाइए, और चौड़ाई को हम लोग b कहते हैं, इसका b मान हो गया, और लंबाई को l कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे। तो अब हम लोग इससे पता कर लिए, सर लंबाई अगर हमको पूछा तो 8 सेंटीमीटर बोलना है, और सर चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई में नहीं वृद्धि हुआ तो इसलिए 4 था, 4 ही होगा। ऊंचाई सर पूछेगा तो मतलब ऊंचाई में हमें वृद्धि नहीं हुई है तो वह 4 का 4 है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग को आयतन पढ़ाया गया है, सबसे पहले हमको आयतन पढ़ाया गया है, और वक्र या पार्श्व पढ़ाया गया है, और सूत्र में ये भी पढ़ाया गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा है कि वक्र ही निकालिए, यहाँ ये भी नहीं कह रहा कुल निकालिए, यहाँ हमें घनाभ का अगर यदि हम सूत्र लगाएं, बोलता है पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दें, आयतन लगा दें, आयतन नहीं कह रहा था, आयतन लगवे नहीं करेगा, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दे, दो ही सूत्र में यहाँ कंफ्यूजन है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दे सर या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दे। अब तो यहाँ बहुत बड़ा एक समस्या खड़ी हो जाती है, बहुत बच्चे यही कंफ्यूजन करता है, सर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दें कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दें कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर कुछ नहीं बोले तीनों में, आयतन तो नहीं है कह रहा, आयतन लगेगा ही नहीं, सब्सटेंशन हमको है तो है सिर्फ किसमें है, मतलब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो हमको हिसाब में कुछ नहीं बोले तो इसका कुल लगा देना है। क्या लगा देना है बच्चे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे आगे, अब हम लोग लगा सकते हैं घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, क्या सूत्र से थोड़ा सा ध्यान से बच्चे समझना है कि हम मैथ में लिख क्या क्या रहे हैं, छोटा छोटा गुण मैथ को यहाँ लिखेंगे सूत्र से यहाँ लिख दिए हम, क्या लिख दिए बच्चे, सूत्र से। और यहाँ पे हमको इसीलिए देके चलना है ना, क्योंकि मैथ का एक छोटा छोटा गुण मैथ का प्लस पॉइंट नंबर बढ़ाता है। बहुत बच्चे मैथ तो बना लेते हैं, प्रॉब्लम उसका यह हो जाता है कि सर हम मैथ बना लिए लेकिन मैथ 100 में 100 बनाए, नंबर नहीं आया, क्योंकि वह छोटा छोटा गुण नहीं जानता। मैथ में एक छोटा छोटा गुण होता है जो मैथ को एक तरोताजा करता है। मैथ बनाने से नहीं होता, उसका गुण को जानने से होता है। एक छोटा छोटा गुण मतलब आदमी स्टूडेंट का जो नंबर होता है ना, उस नंबर को खा बैठता है। जैसे एक हाथी को अगर उदाहरण के लिए उठाया जाए, एक हाथी को चूहा सांप परेशान नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी चींटी जो होती है ना, वह उतना विशाल शरीर वाला हाथी को नष्ट कर सकता है। तो बस मैथ में छोटे छोटे गुण को याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ क्या बात कर रहे थे बच्चे, हम लोग दो घन यानी जोड़े थे, उससे क्या बना था घनाभ। और बात क्या कहे थे सर, पार्श्व लगेगा या वक्र लगेगा। और पार्श्व और वक्र एक ही चीज होता है, या कुल, है ना, पार्श्व वक्र एक ही चीज होता है, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोनों में किसमें लगेगा, जिसमें कुछ नहीं लगा रहे तो उसमें कुल लगा देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे, घनाभ का कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग बात करते हैं, तो
इसका सर घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, है ना, प्लस एच एल। तो बच्चे मेरा सब टोटल मान कहाँ था, उधर था, पीछे था। उससे अब थोड़ा सा हेल्प ले लें। अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई 4 को जोड़ के 8 हुआ था 8 सेंटीमीटर। अगर यदि चौड़ाई बी का बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि चौड़ाई में वृद्धि नहीं हुआ था। ऊंचाई एच की बात करें, ऊंचाई में भी वृद्धि नहीं हुआ था, वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ब्रैकेट एल क्या है, एल सर मेरा 8 है, तो यहाँ 8 लिख देंगे। और एल और बी के बीच में किस चीज का संबंध है, गुना का संबंध है सर। किस चीज का है, गुना का संबंध है, तो गुना दे दिए। उसके बाद बी पूछ रहा है, बी हमारा क्या है सर, 4 है, फिर प्लस है, प्लस फिर बी क्या है, 4 है, गुना एच क्या है सर, एच मेरा 4 है, प्लस फिर एच क्या है, 4 है, एल क्या दिया है, एल मतलब होता लंबाई, लंबाई क्या है सर, 8 है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ 2 लिख दिए सर। अब ब्रैकेट का बच्चे सबसे पहले अंदर का काम कर ले। अगर गुना है तो गुना करके लिख दे, जोड़ना है तो जोड़ के लिख दे, बाद में ब्रैकेट के बारे में सोचेंगे। तो बच्चे 4 8 चौका कितना हो जाता है, 8 चौका 32, हम लोग सुने हैं, होता है, क्या होता है, क्या, हाँ होता है सर। उसके बाद 4 गुना 4 कितना होता है, 16 होता है, जी सर होता है 16, प्लस 4 गुना 8 कितना हो गया सर, 4 8 कितना हो गया सर मेरा 32 हो गया। क्लियर है, यस या नो, समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बराबर दे दिए, 2 लिख दिए, कोई दिक्कत। और ये सब जैसे ही अंदर में जोड़ है बच्चे, ये सब जो जोड़ है, ये सब जैसे ही जोड़ेंगे ये ब्रैकेट खुल के एक गुना का रूप ले लेगा, क्योंकि ब्रैकेट जब हटाते हैं तो उसका गुना का रूप लेता है। तो 32 और 32 इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं, बेसिक में 32 और 16 कितना हो जाएगा, 80 हो रहा है ना। 4 6 4 10 के 0 हाथ में आया, 6 1 7 1 80 हो रहा बच्चे हमारा। आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा 80। तो गुना करेंगे, 2 8 कितना होता है बच्चे, 16, यहाँ हो जाएगा 160, कोई दिक्कत। और मेरा सब डिजिट यानी लंबाई चौड़ाई कुंजी में था सेंटीमीटर में, तो लास्ट में सेंटीमीटर जरूर देंगे बच्चे, क्योंकि अगर सेंटीमीटर हम लोग नहीं देते हैं तो मेरा फिर मैथमेटिक्स गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 1 नंबर यहाँ कटने की संभावनाएं हो जाती है। तो इसीलिए मेरा डिजिट देख लेना है। अगर लंबाई चौड़ाई मीटर में है तो यहाँ मीटर स्क्वायर लगेगा, ये सब सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर रहेगा। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना बच्चे। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया हो। और हम बात करेंगे अगले नंबर की। तो सबसे पहले बच्चे आप लोग सबसे पहले यहाँ तक जो बनाए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम पेज को निकाल दे रहे हैं, आप लोग यहाँ का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो दूसरा पेज हम पढ़ाए हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।